We hear different types of sounds around us. For example, the chirping of birds, the buzzing sounds of mosquitoes, the ticking of clocks, the sounds of school bells, the whistling of a pressure cooker, the vibrations of mobile, the honking of vehicles, and the sounds of musical instruments. तो हम लोग अलग अलग तरह के आवाज़ अपने चारों तरफ सुनते हैं, जैसे कि चिड़ियों का चहचहाना, और जो मॉस्किटोज होती हैं वो जब बज करते हैं भिनभिनाते हैं वो भी सुनते हैं। घड़े की टिक टिक भी सुनते हैं। स्कूल बेल जब बजती है उसकी आवाज़ भी सुनते हैं। प्रेशर कुकर की जो सीटी बजती है उसकी भी आवाज़ सुनते हैं। और मोबाइल का वाइब्रेशन भी सुनते हैं। जब गाड़ियाँ हॉर्न बजाती हैं वो भी सुनते हैं। और जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजते हैं तो वो भी सुनते हैं। ईच साउंड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। हर एक आवाज़ जो होती है वो दूसरी आवाज़ से अलग होती है। Have you ever wondered how these sounds are produced? क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ है कि आवाज निकलती कैसे हैं? Sound is made as a result of vibration. जो आवाज होती है वो वाइब्रेशन की वजह से निकलती है। Sounds made by human beings. इंसान ने जो आवाज दी उसके बारे में बात करते हैं। Place your hand on your throat and say something or make a humming sound. आप अपने गले पर हाथ रखिए और कुछ कहिए और एक हमिंग साउंड निकालिए। What do you feel? आपको क्या महसूस होता है? You feel a vibration in your throat. तो जब आप बोलते हैं तो आपके गले में वाइब्रेशन होता है, यानी कि थोड़ा सा आपको झिनझिनाता हुआ महसूस होता है। The sounds that you feel a तो ये जो आवाज़ होती है वो हमारे गले में एक वॉइस बॉक्स होता है उससे निकल कर आती है। द वॉइस बॉक्स इज द स्ट्रक्चर एट द टॉप ऑफ द विंड पाइप एंड कंटेन्स वोकल कॉर्ड्स। वॉइस बॉक्स एक तरह का ऐसी संरचना होती है जो कि हमारे जो विंड पाइप होते हैं उसके ऊपर होता है और उसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं। दीज वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट व्हेन वी स्पीक, सिंग और प्रोड्यूस साउंड। तो यही जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ये वाइब्रेट करते हैं जब हम लोग बोलते हैं, गाते हैं या आवाज़ निकालते हैं। ह्यूमन्स मेक साउंड्स व्हेन दे टॉक। इंसान जो होती हैं वो आवाज़ निकालते हैं जब वो बात करती हैं। स्नीज जब वो चीखती हैं। यॉन जवाई लेती हैं। सिंग गाती हैं। स्नोर करती हैं। कफ, लॉफ, साउट और क्राई करने पर भी यानी रोने पर भी वो लोग आवाज़ निकालते हैं। They also make sounds when they clap, rub their palms together, stomp their feet and snap their fingers. तो वो जब चुटकी बजाते हैं तब भी आवाज़ निकलती है। जब वो लोग अपने हाथों को रगड़ते हैं तब भी आवाज़ निकलती है। प्रत्येक कदम चलने से भी आवाज़ निकलती है और ताली बजाने से भी आवाज़ निकलती है। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा साउंड्स मेड बाय एनिमल्स। You know that animals make different kinds of sounds. For example, dogs bark, lions and tigers roar, cats meow and birds chirp. आप जानते हैं कि जो जानवर है वो अलग अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं, जैसे कि जो कुत्ता है वो भौंकता है। शेर और टाइगर जो होती हैं वो रोर करते हैं यानी कि दहाड़ते हैं। बिल्ली जो होती है वो म्याऊं म्याऊं करती है और जो पक्षी होती हैं वो चहचहाती हैं। You can easily recognize an animal by the type of sound it makes. आप आसानी से उस जानवर को पहचान सकती हैं कि वो कैसे पहचान सकते हैं कि वो जिस तरह से आवाज़ निकालता है उसको सुनकर आप उस जानवर को पहचान सकते हैं। Animals make sounds to alert others to danger or to inform others about the location of food. जो जानवर होते हैं वो आवाज़ निकालती हैं दूसरे लोगों को अलर्ट करने के लिए कभी खतरा हो या फिर लोकेशन यानी कि जो फूड का लोकेशन होता है उसको अपने साथी को बताने के लिए। साउंड्स मेड बाय नेचर। प्रकृति में बहुत अलग अलग तरह की आवाज़ निकलती है। वी आल्सो हियर डिफरेंट साउंड्स इन नेचर। सम कॉमन एग्जांपल ऑफ साउंड्स वी हियर इन नेचर आर मेंशन्ड बिलो। तो हम लोग प्रकृति में अलग अलग तरह की आवाज़ सुनते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल नीचे हैं। जैसे कि अ रसलिंग साउंड मेड बाय द लीव्स ऑफ अ ट्री व्हेन द विंड ब्लोज। जब हवा जोर से चलती है तो जो पेड़ के पत्ते आवाज़ अलग तरह की निकालते हैं। क्रैकिंग साउंड ऑफ ड्राई लीव्स व्हेन यू वॉक ऑन देम। और जब सूखे पत्तों के ऊपर आप अपने पैर से चलते हैं तब भी अलग अलग तरह की टूटने की आवाज़ आती है। पिटर पैटर साउंड मेड बाय रेन ड्रॉप्स व्हेन दे फॉल ऑन द ग्राउंड।
और जब बारिश की बूंदें जमीन पर गिरती है तब भी आवाज आती है। और रम्बलिंग साउंड ऑफ थंडर, और जब बिजली चमकती है तब भी एक कड़कड़ने की आवाज आती है। और गर्गलिंग साउंड ऑफ वाटरफॉल्स एज दे फॉल फ्रॉम हाइट, और जब पानी यानी कि झरना गिरता है तब भी आवाज आती है। A whistling sound made by the wind as it blows at high speed, और जब हवा बहुत जोर से चलती है तो हवा भी आवाज करती है। प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट साउंड, तो प्लीजेंट साउंड क्या होती है और अनप्लीजेंट साउंड क्या होती है उसके बारे में हम जानते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सम साउंड्स आर सूथिंग टू ईयर एंड सम आर अनकंफर्टेबल। तो अलग अलग तरह के जो लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग थिंग्स है वो अलग अलग तरह की आवाज निकालती हैं। कुछ जो आवाज होती है वो सुनने में अच्छी लगती है और कुछ जो आवाज होती है वो सुनने में अच्छी नहीं लगती है। Based on these, we can categorize sound into two types, pleasant and unpleasant। इसी आधार पे हम आवाज को या ध्वनि को दो प्रकार में बांट सकते हैं, एक प्लीजेंट है और एक अनप्लीजेंट है। तो जो प्लीजेंट साउंड होती है यानी कि जो सुनने में हमको अच्छी लगती है उस ध्वनि के बारे में बात की जाए, द साउंड दैट आर प्लीजेंट टू ईयर आर नोन एज प्लीजेंट साउंड। वह आवाज या वह ध्वनि जो कि हमको सुनने में अच्छी लगती है उसको प्लीजेंट साउंड कहते हैं। प्लीजेंट साउंड्स मेक अस हैप्पी एंड रिफ्रेश आवर माइंड्स एंड बॉडी। तो जो प्लीजेंट साउंड्स होती हैं वो हमको खुश रखती हैं और हमारे दिमाग को और हमारे शरीर को रिफ्रेश करती हैं, तरोताजा करती हैं। दीज साउंड्स आर सॉफ्ट, ये आवाज़ जो होती है वो सॉफ्ट होती हैं। म्यूजिकल साउंड्स एंड चिपिंग ऑफ बर्ड्स आर प्लीजेंट टू हियर। जो म्यूजिकल साउंड होता है और चिड़ियों का जो चहचहाना होता है वो सुनने में अच्छा लगता है। वायलिन, गिटार, तबला और फ्लूट, फ्लूट मतलब बांसुरी, ये कुछ एग्जाम्पल है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जिनकी आवाज़ जो होती है हमको अच्छी लगती है। अनप्लीजेंट साउंड क्या होता है? दीज साउंड्स दैट आर नॉट प्लीजेंट टू आवर ईयर्स आर नोन एज अनप्लीजेंट साउंड्स। वो आवाज़ या वह ध्वनि जो कि हमको सुनने में अच्छी नहीं लगती है उसको हम लोग अनप्लीजेंट साउंड कहते हैं। दीज साउंड्स आर डिस्टर्बिंग टू ईयर एंड कैन कॉज डैमेज टू आवर। तो ये आवाज़ जो होती है वो सुनने में अच्छी नहीं लगती है और हमारे कान को ये नुकसान पहुंचा सकती है। लाउड हॉर्न, लाउड स्पीकर, जनरेटर एंड ब्रस्टिंग क्रैकर्स आर एग्जाम्पल ऑफ अनप्लीजेंट साउंड। तो जो तेज तेज लोग गाड़ियों का हॉर्न बजाती हैं, लाउड स्पीकर से जो आवाज़ आती है, जनरेटर से जो आवाज़ आती है और पटाखे फोड़ने से जो आवाज़ आती है वो आवाज़ अच्छी नहीं होती। वार्निंग साउंड, वायरस साउंड सर्व एज अलर्ट्स ड्यूरिंग इमरजेंसीज और डेंजर्स। अलग अलग तरह की जो आवाज़ होती हैं जब कोई इमरजेंसी होती है यानी आपातकाल होता है या कोई खतरा होता है तब बजाई जाती है। दिस आर नोन एज वार्निंग साउंड। इन आवाज़ को हम लोग वार्निंग साउंड कहते हैं। एंड आर डिजाइन टू प्रॉम्प्ट पीपल टू एवैक्यूएट प्लेसेस और सिचुएशंस दैट कुड पोज अ थ्रेट टू देयर सेफ्टी। और ये डिज़ाइन किया जाता है लोगों को बताने के लिए कि आप उस जगह को खाली कर दें या उस सिचुएशन से अपने आप को सेव कर लें। एग्जाम्पल इंक्लूड द सायरन ऑफ एन एम्बुलेंस एंड द अलार्म ऑफ अ फायर इंजन। जैसे कि जो एम्बुलेंस का सायरन होता है और जो फायर इंजन का अलार्म होता है वो इसका एग्जाम्पल है। द सायरन of an ambulance alerts people to give way to it so that ill people can get medical treatment on time। जैसे कि एम्बुलेंस का जो सायरन होता है वो लोगों को अलर्ट करता है ताकि लोग जो है एम्बुलेंस को रास्ता दे और जिसकी वजह से जो बीमार हुआ व्यक्ति है उसको समय पर मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाए। और फायर अलार्म वार्न्स पीपल अबाउट द फायर इन ए बिल्डिंग। जो फायर अलार्म होता है वो लोगों को बिल्डिंग में जब आग लगती है तो उससे वार्न करता है। दिस हेल्प्स इन अर्ली इवैक्यूएशन ऑफ द एरिया। तो इसकी वजह से जैसे ही सायरन बजता है तो लोग तुरंत बिल्डिंग को खाली कर कर निकल जाते हैं जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी बच जाती है। इट आल्सो हेल्प्स टू अलर्ट पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर फायर फाइटिंग। और यह लोगों को अलर्ट करती है ताकि वो आग से लड़ सके। A police siren is loud and warns people to move out of the way so that people in danger can be rescued। और पुलिस सायरन जो होता है वो बहुत ही तेज होता है और वो लोगों को वार्न करती है कि वो बाहर आए और वो उन लोगों की मदद करे जो कि डेंजर में हैं और उनको बचाए।
नेक्स्ट टॉपिक नॉइज पोल्यूशन। अ लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज। एक तेज और जो सुनने में अच्छा ना लगे उसको हम लोग नॉइज कहते हैं। एक्ससेसिव नॉइज फ्रॉम एनी सोर्स दैट डिस्टर्ब द एनवायरनमेंट एंड हार्म्स आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन। बहुत ज़्यादा जब आवाज़ होती है, जब वो आवाज़ जो कि हमको सुनने में अच्छी नहीं लगती है, तो उसको हम लोग नॉइज यानी शोर कहते हैं। ये क्या करती है, ये हमारे इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करती है और हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी खराब करती है। साउंड्स ऑफ व्हीकल्स, लाउड स्पीकर्स, मशीन्स एंड द ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स आर अ फ्यू एग्जांपल ऑफ सोर्सेज दैट कॉज नॉइज पोल्यूशन। जैसे गाड़ियों की जो आवाज़ होती है, लाउड स्पीकर की जो आवाज़ होती है, मशीनों की जो आवाज़ होती है, पटाखों को फोड़ने की जो आवाज़ होती है, ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि नॉइज पोल्यूशन करती है। एयर कंडीशनर यानी एसी, डेजर्ट कूलर, किचन अप्लायंसेस, टेलीविजन एंड रेडियो एट हाई वॉल्यूम्स आल्सो कंट्रीब्यूट टू इट। इसी वजह से जो कूलर की आवाज़ होती है, जो किचन में जो उपकरण होते हैं जैसे कि जो मिक्सर ग्राइंडर होता है उसकी आवाज़ जो होती है, टीवी की आवाज़ जो होती है, रेडियो की आवाज़ होती है, जब ये बहुत ज़्यादा होती है तो ये भी नॉइज पोल्यूशन करती है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। तो जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसके क्या खतरनाक इफेक्ट यानी प्रभाव हो सकते हैं। नॉइज पोल्यूशन कैन लीड टू मेनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। तो जो नॉइज पोल्यूशन होता है इसकी वजह से बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, उनमें से कुछ नीचे दी गई हैं। जैसे कि प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू लाउड नॉइज मे रिजल्ट इन डैमेज ऑफ द ईयर ड्रम्स एंड कैन लीड टू हियरिंग लॉस। बहुत ज़्यादा देर तक अगर आप तेज आवाज़ सुनते हैं तो आपके जो कान के पर्दे हैं वो खराब हो सकते हैं और आपको सुनने का लॉस हो सकता है, यानी आप बहरे भी हो सकते हैं। इट आल्सो इफेक्ट्स आवर स्लीप which may lead to headache, irritation and uncomfortable situation। ये हमारी नींद को भी प्रभाव करता है, जिसकी वजह से हमें सर में दर्द हो सकता है, हमको इरिटेशन हो सकता है और हमारी सिचुएशन जो है यानी हमें जो परिस्थिति है वो प्रतिकूल हो सकती है। एक्सक्रीसिव नॉइज आल्सो इफेक्ट्स 8 and 6 people। बहुत ज़्यादा आवाज़ जो है वो बूढ़े लोगों को और बीमार लोगों को भी परेशान कर सकती है। वेज टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन को कम करने के कौन से तरीके हैं? वी नीड टू कंट्रोल द सोर्सेज ऑफ नॉइज टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन। हमको ज़रूरत है उन सोर्सेज ऑफ नॉइज, बहुत सारे सोर्स ऑफ नॉइज को कम करने की, कंट्रोल करने की, ताकि हम लोग नॉइज पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकें। अडॉप्ट द मेथड्स गिवन बिलो टू रिड्यूस द नॉइज पोल्यूशन। हम इन तरीकों को अपना सकते हैं जो कि नीचे दिए गए हैं ताकि हम नॉइज पोल्यूशन को कम कर सकें। बैनिंग द यूज ऑफ लाउड स्पीकर एट लेट नाइट एंड एट पब्लिक प्लेसेस। हम लोग लाउड स्पीकर को लेट नाइट में बैन कर सकते हैं और पब्लिक प्लेस पर बैन कर सकते हैं। मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न्स। हम लोग ऑटोमोबाइल हॉर्न्स को कम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेइंग टेलीविज़न एंड म्यूजिक इवेंट्स एट लो वॉल्यूम्स। हम लोग टेलीविज़न को और म्यूजिक इवेंट्स को, म्यूजिक जो सिस्टम होती है उनको कम आवाज़ पर बजा सकते हैं, चला सकती हैं। प्लांटिंग ट्रीज अराउंड द रोड्स एंड अराउंड द बिल्डिंग टू कट डाउन द साउंड्स। हम लोग क्या कर सकती हैं, पेड़ पौधे लगा सकती हैं रोड के किनारे, बिल्डिंग के किनारे, ताकि जो आवाज़ है वो रेसिडेंटल एरिया में यानी जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पर ना पहुँचे, वो कट हो जाए। सेटिंग अप एयरपोर्ट्स एंड नॉइज मेकिंग फैक्ट्रीज अवे फ्रॉम द रेसिडेंटल एरिया। जो एयरपोर्ट है या ऐसी फैक्ट्री जिसमें से आवाज़ निकलती है उसको हम लोगों को रेसिडेंटल एरिया यानी कि जहाँ पे लोग रहते हैं उनसे दूर बनाना चाहिए।